तो आपका स्वागत है स्टॉक्स चर्चा में। तो इस चैनल में हम लोग जो नए-नए स्टॉक्स है, नई-नई कंपनीज़ है, इट कैन बी नैनो कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही है, तो ऐसे सब स्टॉक्स के बारे में हम लोग इस चैनल पे डिस्कशन करेंगे। और कंपनी के हमारा जो मेन कोर पर्पज़ है इस चैनल का, वो ये है कि हम माइक्रो कैप, नैनो कैप जो कि रिस्की स्टॉक्स होते हैं, तो उसको कैसे फाइंड करें, कैसे एनालिसिस करें और कौन सी कंपनी का देखिए हम जब भी कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं, तो उसका हम लोग बेसिक जो देखते हैं कि भाई कंपनी का मार्केट कैप क्या है, पीई क्या है, आरओई, आरओसी, जो पेपेग रेशियो है या फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ये सब तो सभी लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी ये कंपनीज आगे जाके 99 90% तक ये कंपनीज फेल हो जाती है और कुछ कुछ ही होती है जो डायमंड इन द कोल बोलते हैं, कुछ ही कंपनी उभर के बाहर आती है। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें उस कंपनी का बिजनेस हमें एनालाइज करना होता है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, उसका जो सेगमेंट है वो कौन-सा है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ में कंपनी है और कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं, उनका बिज़नेस कैसे पास्ट हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें हमें एनालाइज़ करनी ज़रूरी होती है, जो कि मैनेजमेंट रिगार्डिंग होती है। और तभी हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन-सी कंपनी कितना आगे तक या फिर उसका स्कोप कितना हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स हम लोग फाइंड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री नहीं है, लेकिन हम लोग अपने खुद के बेसिस बेसिक एनालिसिस इवन दो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी हम एटलीस्ट कंपनी का बिजनेस जानने की कोशिश करेंगे कि मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी ये बिजनेस करती है। अगर हमें इंटरेस्ट होता है तो हम आगे जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ और आप जो है वो आप आपके जो एडवाइजरी है वहां से आप एडवाइस ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी है ये है क्विक टच टेक्नोलॉजीज। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 97 करोड़ रुपीस है अप्रोक्स। और कंपनी का अगर हम लोग सेक्टर देखेंगे तो वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो कंपनी का सबसे पहले तो हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप 2020 से लेके 2024 का रेवेन्यू है। 1920 में 266 लैक्स मतलब 2.6 करोड़। 2020 टू 2021 727 जो कि 7.27 करोड़। 2021 टू 2022 जो कि है 25 करोड़। तो यहाँ पे 3 गुना ऑलमोस्ट हो चुका है, 3.5 गुना। उसके अगले साल में 87 करोड़ जो कि ऑलमोस्ट 3.2 3.3 वॉटेवर मल्टीपल में हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। आज जो है वो 122 करोड़, जो कि आप बोल सकते हैं कि 80% 70-80% तक ये ग्रो हो चुका है। अब बात ऐसी है कि ये जो 7 करोड़ का प्रॉफिट है उसके बाद डायरेक्टली 3 गुना जो हुआ है, तो ये लोग बता रहे हैं कि इसका जो रीजन है वो ये है कि कंपनी ने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एंटर किया। एजुटेक सेक्टर जो है उसमें जैसे ही कंपनी ने एंटर किया तो उनका सेल्स जो है वो बूस्ट हो गया। अब हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए स्क्रीनर पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम क्विक टच टेक। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो हम लोग अभी ईयरली पे क्लिक करके देखते हैं 2024 की है, जो कि 5% से रिड्यूस हो गई है। और पब्लिक जो है यहाँ पे 5% से बढ़ गई है। अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर आईटी सॉल्यूशन, कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जो कमर्शियल ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर कमर्शियल ट्रेनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज जैसे कि रीडिजाइनिंग, आईओएस ऐप, एंड्रॉइड ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेब होस्टिंग सर्विसेज जो होती है, तो ये सब ऑफरिंग जो है इन सब सेक्टर्स में कंपनी कार्यरत है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर के जो सभी ब्रांचेस होते हैं वो ये कंपनी कैटर करती है इन सब सेक्टर्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि EIMS 9.0 ERP कॉन्सेप्ट, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये कंपनी जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, जो भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया, ये जो ट्रैकिंग होती है, ये जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये कंपनी में ये कंपनी का बिजनेस है। वेब पोर्टल्स कंपनी प्रोवाइड करती है। और देखिए एसएमएस मैसेजिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, स्मार्ट कार्ड्स, एपीआई इंटीग्रेशन, तो ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक कैंपस। तो ये क्विक कैंपस जो है वो ग्रेड मैनेजमेंट, अटेंडेंस ट्रैकिंग, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है कम्युनिकेशन का, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि कोई स्कूल है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, डेटा एनालिटिक्स होता है, एनालिसिस होता है, तो उसके बारे में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू
ये स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ये एक उनका प्रोडक्ट है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्विक पे जो है ये बिजनेसेस के लिए और कंज्यूमर के लिए जो भी ट्रांजैक्शन है वो ईज करना करना इनका पर्पस है इस प्रोडक्ट के पीछे। और बिल पेमेंट जो हो गया, फंड ट्रांसफर जो हो गया, डिजिटल पेमेंट बेसिकली वो सिक्योरिटी के साथ, इफिशियंसी के साथ, जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर करना, ये क्विक पे का ऑपरेशन है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कंपनी का यहाँ पे देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू ब्रेकअप जो है वो कैसा है कंपनी का। तो 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 87 करोड़ जो है वो बनाए थे रेवेन्यू के तौर पे। और 31 मार्च 2024 तक जैसे कि हमें पता है कि 122 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे अर्न करे हैं। लेकिन ये जो पैसा है इसमें से ये जो सेल्स है इसमें से कितना डोमेस्टिक है और कितना इंटरनेशनल है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 31 2023 तक जो सेल्स हुई है 87 करोड़ की, उसमें से 85 करोड़ जो है वो इंडियन डोमेस्टिक सेल्स है, और ओवरसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 194 करोड़ है। लेकिन 31 2024 में जो परसेंटेज जो है, जो वेटेज जो है वो ओवरसीज पे यानी कि इंटरनेशनल सेल्स पे ज्यादा है, जैसे कि 97 करोड़। जो 122 करोड़ है उसमें से 97 करोड़ जो है वो ओवरसीज है, और 24 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन से है। अब हम आ गए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो ये सब है, जैसे कि अशोका इंजीनियरिंग कंपनी हो गया, बीएनके इंफोटेक हो गया, सुवासा हो गया, विंग्स फार्मा हो गया। तो ऐसे इन कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स है, ईगल हो गया, डिवेयर हो गया, एनएलबी सर्विसेज हो गया, कैपिटल ट्रस्ट है, केनी डिलाइट्स है। तो ये जो है क्लाइंट्स कंपनी के है, जैसे कि ये कंपनी के इतने सारे क्लाइंट्स है। अब बहुत सारी कंपनीज आपने शायद देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी। हम थोड़ा सा अभी कंपनी की वेबसाइट थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आप अभी इंडस्ट्री के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ये कंपनी कैटर कर रही है, जैसे ऑटोमोटिव हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज में ये कंपनी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। कंपनीज की जो सर्विसेज है वो जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंटेंट इंजीनियरिंग, डिजिटल एक्सेलरेटर, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एप्लीकेशन, डेटा मैनेजमेंट। और ये सब प्रैक्टिसेस कौन कौन सी चीजें लेते हैं, जैसे कि डेवऑप्स हो गया, ब्लॉकचेन, एआई, क्लाउड, अजाइल, आईओटी, ई कॉमर्स, ये सब चीजें जो है कंपनी के पोर्टफोलियो में है। गौरव जिंदल जो एमडी है वो तो, उनके ये जो लेटर लिखा हुआ है इसमें तो इन्होंने एक कॉन्फिडेंस जताया है ये स्टेक होल्डर्स के लिए कि ये कंपनी जो है वो जरूर वैल्यू क्रिएट करेगी, और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो, मतलब कि एरियाज, ये इनके एक्टिविटीज में ऐड करते जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन आईटी सेक्टर अगर हम देखें तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेक्टर नजर आता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर नजर आता है। लेकिन उसमें जो स्कोप है, आईटी सेक्टर में जो स्कोप है बिजनेसेस के लिए, वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा क्लाइंटल बेस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल ग्रोथ है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप खुद का भी एनालिसिस जरूर करना। कंपनी के थोड़ा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो कंपनी के जो एमडी है वो मिस्टर गौरव जिंदल है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एम एस मधु है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एम एस दिव्या क्वात्रा है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मिस्ट्रेस आयुषी सिक्का है। इनके बारे में आप थोड़ा सा यूट्यूब पे जरूर जानकारी कीजिएगा कि इनका पास्ट में कौन सी कंपनीज रही है, या फिर इनका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, और इनकी जो कंपनीज का जो सक्सेस रेशियो रहा है, अगर पास्ट में इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज डेवलप करी है। और बातों से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि नैनो कैप कंपनी के बारे में, ये कंपनी का मार्केट कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 97 करोड़ है, जो कि कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो कंपनी के पास्ट के बारे में जानना पिछले 2-3 साल का सिर्फ डेटा लेके, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि डायमंड इन द कोल, इसका मतलब ही यही है कि जो नैनो कैप कंपनीज होती है उसमें से 90 95 98% कंपनीज आपको फेलियर ही दिखेंगी। और वहां से कोई एक टाइटन आपको निकालना है, कोई एक आपको इंफोसिस एचडीएफसी निकालना है, तो ये तो बहुत ज्यादा हार्ड बात होती है। तो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो इसके लिए हमें कंपनी का डायरेक्टर, वो सेंस होना जरूरी है, बिजनेस सेंस जिसकी बात करते हैं, वो प्रेडिक्शन जिसकी बात करते हैं, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कंपनी में स्कोप दिखता है तो ही आप आगे इसमें रिसर्च करिए। रिसर्च करके बाद में सोचिए, कंपनी के डायरेक्टर देखिए, वेट कीजिए। और ज्यादातर ज्यादा हम जब नैनो कैप में इन्वेस्ट करते हैं तब इतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट हमें करनी चाहिए जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो उसमें से मैं 100 500 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कि अराउंड 5% 2% बस, 10% भी नहीं। तो लोग यही बड़ी गलती करते हैं, और जैसे ही कंपनी बड़ी बड़ी हो जाती है
तो वहाँ पे जो एक्युमुलेशन नाम की चीज़ होती है, जैसे कि थोड़ा-थोड़ा स्टॉक बाय करते जाना, क्योंकि ये कंपनीज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बिज़नेस ये देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी क्या अलग सोच रही है? कंपनी एआई के बारे में काम कर रही है कि नहीं? कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कितना ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है? उसके रिगार्डिंग कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? तो ये सब हमें देखना होता है, स्कोप देखना होता है कंपनी का। आज से 5 साल बाद कंपनी कहाँ होगी? ये अगर हम देख सकते हैं, ये अगर हमें समझ में आया, इसीलिए तो राकेश झुनझुनवाला ने जब इन्वेस्ट किया टाइटन में, तब उनके साथ में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, जो बाद में बेच के निकल गए। लेकिन राकेश झुनझुनवाला स्टिक रहे टाइटन में, और आज उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उनका विजन उस कंपनी को लेके बहुत लॉन्ग टर्म था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू वेरी वेरी नैनो कैप कंपनीज, इट्स वेरी वेरी रिस्की। लेकिन हम लोगों ने इस चैनल ये स्टडी पर्पस के लिए बनाया है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।